वजीर आला पंजाब के इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म। मतलूबा अक्सरियत हासिल न होने पर दोबारा वोटिंग की हिदायत। गवर्नर पंजाब कल दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाएंगे। नए वजीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी नहीं हो सकेगा। असम्बली इजलास में रुकावट पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। हमजा शहबाज के अब तक के तमाम इकदाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया। 5 रुकनी बेंच का 4-1 की अक्सरियत से तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस साजिद सेठी ने इख्तलाफी नोट में उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला बहाल करने की राय दी। अदालती फैसले के बाद वज़ीर आज़म का हमजा शहबाज शरीफ से राब्ता। शहबाज शरीफ की नून लीग और आज़ाद अरकान असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत। हमजा शहबाज शरीफ ने नंबर्स गेम से मुतालिक शहबाज शरीफ को आगाह किया। मरियम नवाज हमजा शहबाज की कामयाबी के लिए पुरुमीद। पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। हुकूमत खत्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। पहले शामियाने बजाए अब अफसोस कर रहे हैं। नायब सदर नून लीग का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के रद्द अमल पर तंज। इमरान खान का हमजा शहबाज के इलेक्शन से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जब इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ तो हमजा शहबाज वजीर आला कैसे बरकरार है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सवाल। ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम भी लगा दिया। उम्मीदवारों को पीटीआई का टिकट न लेने के लिए नामालूम नंबरों से फोन आने का दावा कर दिया। साजिश कामयाब होने की सूरत में हालात खराब होने की पेशगोई की थी। साबिक वजीर आजम का बैनुल अक़वामी साजिश की जुडिशियल इंक्वायरी कराने पर भी जोर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की कानूनी और सियासी टीम से मुशावरत। बैरिस्टर अली जफर की ब्रीफिंग। 5 मखसूस अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 6 रुकनी असम्बली मुल्क से बाहर हैं। इलेक्शन कल ही कराने पर ताज्जुब का इजहार भी कर दिया। फैसले में बाज इबहाम की भी तशवीश कर दी। कानूनी निकात पर पिटीशन दायर करने की तैयारी। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला का इंतखाब का लदम करार दिया। ना दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। पंजाब असम्बली का पुराना इजलास बहाल करने का हुक्म दिया। हमजा शहबाज कल शाम 4 बजे तक वजीर आला रहेंगे। नून लीग रहनुमा अताउल्लाह तारन ने फैसले की तशरीह कर दी। इलेक्शन का लदम करार देने का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ को भी फैसला समझने का मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा खुश तो किसी का इजहार मायूसी। आज तहरीक इंसाफ की मौक़िफ़ की जीत हुई। फतह फरोख हबीब फैसले पर खुश। पंजाब में सियासी बहरान खत्म नहीं मजीद बढ़ा दिया। फवाद चौधरी फैसले पर मायूस। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में हमजा शहबाज के लिए आसानी। अदालती फैसले पर अमल की सूरत में 186 अरकान की हिमायत जरूरी नहीं। 25 वोट निकलने के बाद 172 अरकान की हिमायत दरकार। नून लीग का 177 अरकान की हिमायत का दावा। इंतखाब सादा अक्सरियत से अमल में आएगा। आईनी माहिरीन का तज्जिया। पार्टी पोजीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को 168 अरकान की हिमायत हासिल है। हुकूमती इत्तेहाद में पड़ती दरारें भरने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और साद रफीक भी मौजूद। शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन खालिद मक्सी की भी मुलाकात। अब्दुल्ला और अमानत शादी खेल की भी मुज़ाकरात में शिरकत। काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन भी वज़ीर आज़म से मिले। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दाम का जायजा। MQM का सिंध हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी मुतालिबात पूरे न होने पर नाराज। अवामी नेशनल पार्टी ने अवाम को रिलीफ न मिलने पर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। JUI का सूदी निजाम पर इख्तलाफ। ज़िमनी इलेक्शन में अलहदा हो गई। 2 माह में ही हुकूमत इत्तेहाद में दरारें पड़ने पर वजीर आजम को परेशानी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को दोहराने पर बुला लिया। इत्तेहादियों को राम करने में मदद मांगेंगे।
पीपल्स पार्टी कभी भी कराची, हैदराबाद और सखर MQM को नहीं देगी। इत्तेहादियों ने इलेक्शन लड़ना है तो हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। इसाक डार तो क्या, बिल गेट्स को भी बुला ले, मुल्क नहीं चल सकता। लोग खुद ब खुद सड़कों पर होंगे। हुकूमत से फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। कराची वाले हो जाएं तैयार, मॉनसून के बादलों ने शहर का रुख कर लिया। 2 से 5 जुलाई के दरमियान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। 7 से 8 जुलाई को मॉनसून का दूसरा स्पेल भी शहर कायद पहुंचेगा। PTMA का निशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। मॉनसून से कबल कचरे से भरे नदी नाले साफ ना किए जा सके, शहरियों का हुकूमत पर नाअहली का इल्जाम। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज रात से मानसून का आगाज होगा। लाहौर में गहरे बादलों के डेरे, गुजरांवाला, सियालकोट और जनूबी पंजाब में भी तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। सिंध के साहिली इलाकों ठट्टा, बदीन, थरपारकर में भी बरखा बरसेगी। शदीद गर्मी में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। हुंजा हसनाबाद नाले पर आर्जी पुल मुतासिर होने पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। ट्रैफिक को मुर्तजाबाद से मुतबादिल रास्ता दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक पुल की बहाली में 1 हफ्ता लगेगा। चित्राल में भी ग्लेशियर पिघलने से नाले में शदीद तुगयानी। सैलाबी रेला लकड़ी के 2 पुल बहा ले गया। देहातियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावज कर गया। कराची के कई इलाकों में 10 घंटों से ज़ायद तक की बिजली बंदिश जारी। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का वज़ीर आला सिंध को खत के इलेक्ट्रिक हुकाम से इजलास की तहरीरी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NTDCs को फौरी 200 मेगावाट बिजली इजाफी फराहम करने का हुक्म दे। कराची के लिए रात को गैस सप्लाई का प्रेशर 40 MMBTU मजीद बढ़ाया जाए। मुराद अली शाह से लिखे गए खत में वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख की सिफारिश। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। बिजली फराहम करने के लिए 2 से 3 कंपनियों को लाइसेंस देने की तजवीज। पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर समझती है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देती, बल्दियाती इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी। मुस्तफा कमाल का तंज। पेशावर के पोश इलाके पहली बार लोड शेडिंग की जद में आ गए। सदर, शामी रोड और हयाताबाद में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी आजिज आ गए। दही इलाके 10 से 18 घंटे लोड शेडिंग से रहने पर मजबूर। चित्राल के शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने अपर चित्राल शंदौर रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक बंदिश से मुसाफिर गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी की यकीन दहानी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। 3200 अरब में से 32 रुपए की भी करप्शन साबित कर दे, खुद को कौमी मुजरिम तस्लीम कर लूंगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नैब को चैलेंज। एहतसाब इदारा जुर्म बताने को भी तैयार नहीं। कहानियां बनाकर कौम और मुल्क का पैसा जाया करने का इल्जाम। सैकड़ों हिमायतियों के जुलूस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पेशी। डेरा गाजी खान की एंटी करप्शन अदालत ने 900 केनात ज़रिए अराजी के अलॉटमेंट के केस में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने 30 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। एंटी करप्शन पंजाब ने फरागोगी के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। हाउसिंग सोसाइटी की फाइलें बेची गईं। प्लॉट्स मौजूद न होने की दरखास्तों पर गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब। घोटकी में बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने धरना। एहतजाज में MNA मोहम्मद बख्श मेहर और वजीर आला के मुशीर बंगल खान की शिरकत। असलहे के जोर पर नताइज तब्दील कराने का इल्जाम। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने के बावजूद खैरपुर में 2 ग्रुप्स में कशीदगी बरकरार। दोनों ग्रुपों के अफराद का एक दूसरे पर पथराव और डंडों के वार। 15 अफराद जख्मी।
डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए कमी से 204 रुपए 40 पैसे पर आ गया। चीनी कौंसल जनरल की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी सिंध पुलिस से मुलाकात। सीपैक चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वफ्द को कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले की तहकीकात से आगाह किया गया। चीन के कौंसल जनरल का सिक्योरिटी इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सिंध पुलिस को ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। दुआ जहरा केस में बड़ी पेशरफ्त। महकमा दाखिला सिंध ने दुआ जहरा की लाहौर से कराची मुंतकिली के लिए पुलिस को इजाजत दे दी। सिंध पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई। डीएसपी शौकत शाहानी के मुताबिक मुतालिका पुलिस और इजाजत के बाद दुआ जहरा को मुंतकिल किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करने की यकीन दहानी। सरकारी और प्राइवेट स्कीमों के तहत 55,000 से ज्यादा आजमीन हिजाज मुक़द्दस पहुंच गए। सरकारी स्कीम के तहत फ्लाइट ऑपरेशन 3 जुलाई को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मजमूई तौर पर 82,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 33 प्लेयर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। 10 क्रिकेटर्स को सिर्फ रेड और 11 को सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट मिले। कप्तान बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ए कैटेगरी में शामिल। इमामुल हक, हसन अली, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली सी कैटेगरी, आबिद अली और सरफराज अहमद को डी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला।